पहले अमेरिका को साधा, फिर ब्रिटेन में मारी बाजी। भारत के जेम्स बॉन्ड का मिशन यूके यूएस हुआ पूरा। अब यूके यूएस के साथ छनेगी और तगड़ी यारी। भारत की चाल से चीन और पाकिस्तान के उड़े होश। दोस्तों, चीन की कुटिल चाल को देखते हुए भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर जो सियासी दांव चला है वो निशाने पर बैठ गया है। अमेरिका में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तो लंदन में पीएम सुनक ने खुद इसकी ताकीद कर दी है। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल की इस गुगली से हमारे दुश्मनों की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका के साथ रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति बनी है, वहीं लंदन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर भी डील लगभग पक्की हो गई है। बस ब्रिटिश एनएसए के भारत दौरे का इंतजार है। फिर भारत और ब्रिटेन के बीच जिस युग की शुरुआत होगी, उससे भारत के विकास की गाड़ी को नई रफ्तार मिलेगी। दोस्तों, सुनक ने जब सत्ता संभाली थी तभी उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे, भारत को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर ब्रिटेन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर इतना उत्सुक क्यों है? क्यों वो भारत के साथ इस डील को हर हाल में फाइनल करना चाहता है? भारत के साथ डील करने में उसे क्या फायदा होगा? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अपनी सरपट दौड़ के चलते हिंदुस्तान ने आज ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं भारत के उलट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस वक्त मंदी की आशंका से दो चार हो रही है, जिससे महंगाई डायन का प्रभाव बढ़ गया है। नौकरियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि लंदन को इस वक्त एक ऐसे मजबूत साथी की जरूरत है जो उसकी अर्थव्यवस्था को इस भंवर से पार निकाल सके। लिहाजा भारत के रूप में उसे अपना ये पार्टनर दिखता है। दोस्तों, हालांकि चीन ने ब्रिटेन में बहुत ज्यादा पैर पसार रखे हैं, लेकिन चीन की धूर्त नीति के चलते सुनक उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। दोस्तों, शायद इसीलिए ब्रिटेन भारत के लिए अपने व्यापार के सारे दरवाजे खोल रहा है, दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, सुनक जहां भारत के साथ संबंधों की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं हमारे दुश्मन चीन पर उन्होंने लगाम लगानी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उसने चीनी कंपनियों को धीरे धीरे कर लंदन से आउट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, लंदन के इस कदम से चीन का भी माथा घूम गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की इस चाल का वो जवाब कैसे दे, कैसे लंदन और अमेरिका में अपनी उखड़ती हुई जड़ों को फिर से मजबूत बनाए। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं है कि भारत के जेम्स बॉन्ड ने चीन की चक्कर घिन्नी बांध दी है, उसके दिमाग की बत्ती जला दी है। लिहाजा अब वो छटपटा रहा है, भारत के रचे चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि ब्रिटेन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भारत को क्या फायदा होगा? भारत की अर्थव्यवस्था इससे कितनी मजबूत होगी? लंदन के साथ व्यापार करना भारत के लिए कितना सुगम हो जाएगा? भारत और ब्रिटेन के समझौते से चीन के व्यापार पर कितना असर पड़ेगा? क्या धीरे धीरे ब्रिटेन से उसका पत्ता साफ हो जाएगा? क्या उसकी जड़ें ब्रिटेन से उखड़ जाएंगी? क्या अब लंदन में भारत में बने सामानों की और भारत में लंदन के बने सामानों की रौनक दिखाई देगी? क्या भारत का मिशन ड्रैगन डेथ अब सफल हो जाएगा? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। डोभाल ने ब्रिटिश एनएसए के साथ मिलकर कर दिया चीन के साथ खेला। मीटिंग में अचानक पहुंचकर सुनक ने लगा दी मोहर। दोस्तों, तमाम झंझावातों को पार करते हुए जिस दिन भारतीय मूल के सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, उसी दिन यह तय हो गया था कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों के अध्याय में एक नया पेज जुड़ जाएगा। दोनों देश संबंधों की नई कहानी लिखेंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सत्ता संभालते ही सुनक ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की इच्छा जाहिर कर दी, जिससे भारत की तो पौबारा हो गई। लेकिन सुनक के इस ऐलान से चीन की चुंडी गर्म हो गई। उसे समझ में आ गया है कि अब उसके कूड़े सामानों की चीन से सफाई होने वाली है। दोस्तों, सुनक ने बाकायदा सार्वजनिक मंच से इसका ऐलान भी कर दिया, और अब भारतीय एनएसए के साथ गुफ्तगू करके उन्होंने चीन की चिंता और बढ़ा दी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि सुनक ने डोभाल से कब और कहां मुलाकात की, दोनों के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके ब्रिटिश समकक्ष टिम बैरो के बीच लंदन में हुई बैठक में शामिल हुए। भारतीय हाई कमीशन ने डोभाल की सुनक से मुलाकात की जानकारी दी है। दोस्तों, आपको बता दूं, एनएसए डोभाल का लंदन दौरा वाशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से मुलाकात के ठीक बाद हुआ। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी कर कहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एक स्पेशल जेस्चर के तहत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके ब्रिटिश समकक्ष टिम बैरो के बीच लंदन में हुई बैठक में संक्षिप्त रूप से शामिल हुए।
डोभाल और बैरो ने ब्रिटेन के कैबिनेट कार्यालय में मुलाकात की, जो कि प्रधानमंत्री का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार विभाग है। दोस्तों, भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट में आगे कहा है कि व्यापार, रक्षा, S&T, मंठ रणनीतिक साझेदारी पर पीएम ऋषि सुनक सरकार के आश्वस्त करने वाले रवैये की कद्र करते हैं। भारत जल्द ही सर टिम की भारत यात्रा की मेजबानी करने को उत्सुक है। दोस्तों, आपको बता दूं कि टिम बैरो को पिछले साल सितंबर में यूके के NSA के तौर पर चुना गया था। बैरो इससे पहले विदेश, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के पॉलिटिकल डायरेक्टर रह चुके हैं, साथ ही दूसरे परमानेंट अंडर सेक्रेटरी भी थे। दोस्तों, भारत और यूके एक दूसरे के साथ रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। दोनों देशों ने ट्रेड समझौतों के लिए 6 दौर की बातचीत भी पूरी कर ली है और जल्द ही इसका अगला दौर शुरू होगा। दोस्तों, यहां आपको बता दूं, यूके भारत मुक्त व्यापार समझौता काफी उन्नत है। इस समय दोनों देशों के बीच 29.6 बिलियन पाउंड का व्यापार होता है। भारत यूके का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड का प्रस्ताव क्या सुनक ने रखा था या फिर भारत ने पहले से ही इसके लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड को लेकर कब बिछी बिसात? भारत या ब्रिटेन, किसने रखा फ्री ट्रेड का प्रस्ताव? दोस्तों, सैद्धांतिक तौर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नींव पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2021 में अपनी भारत यात्रा के दौरान रखी थी। उनके बाद लिज ट्रस ने इस प्रस्तावित ट्रेड समझौते का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाने पर जोर दिया। अब इस प्रस्तावित ट्रेड समझौते को आकार देने की जिम्मेदारी ऋषि सुनक के कंधों पर है। अगर यह समझौता मूर्त रूप लेता है तो दोनों देशों के हित में होगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर फ्री ट्रेड से दोनों देशों का हित कैसे पूरा होगा? इसके तहत ऐसे क्या कदम उठाए जाएंगे जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी? तो दोस्तों, आज भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में प्रस्तावित ट्रेड समझौता मूर्त रूप लेता है तो दोनों देशों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दूं, मुक्त व्यापार करार के तहत व्यापार में 2 भागीदार देश आपसी व्यापार वाले उत्पादों पर आयात शुल्क में अधिकतम कटौती करते हैं, जिसका फायदा दोनों देशों को मिलता है। चूंकि भारत ने हमेशा से ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के देशों के साथ व्यापार के मामले में एक मुख्य द्वार के रूप में देखा है, ऐसे में मुक्त व्यापार समझौता न केवल ब्रिटेन बल्कि भारत के लिए भी फायदे का सौदा होगा। दोस्तों, ब्रिटेन ने 2004 में भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की थी। इस रणनीतिक साझेदारी के तहत ब्रिटेन आतंकवाद, परमाणु गतिविधियों और नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत के साथ है। अब ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर निर्भर करता है कि आपसी संबंधों की नई रणनीतिक साझेदारी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर सुनक ट्रेड समझौते के साथ साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप समझौते पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाते हैं तो भारत के प्रशिक्षित लोगों को ब्रिटेन जाने की राह आसान होगी। वैसे देखें तो बदलते वैश्विक परिदृश्य में आतंकवाद से निपटने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन, पर्यावरण, रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक हथियारों का साझा उत्पादन, अफगानिस्तान के हालात जैसे कई अन्य मामलों पर दोनों देशों की सोच एक जैसी है। कई वैश्विक मंचों के जरिए दोनों देश इन मसलों पर अपने अपने विचार साझा कर चुके हैं। अगर फ्री ट्रेड समझौते पर दोनों देश कंधा जोड़ते हैं तो दोनों देशों की आर्थिक भागीदारी को नई ऊंचाई मिलेगी। इससे द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्री ट्रेड समझौते पर ब्रिटेन का भारत के साथ आना इसीलिए उम्मीद जगाता है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है। आज की तारीख में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश का तमगा हासिल कर चुका है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था के आकार में भारत 2027 में जर्मनी से और 2030 में जापान से आगे निकल जाएगा। संभवतः यही वजह है कि ब्रिटेन भारत के साथ डील को लेकर बेहद गंभीर है। 2004 के बाद से देखें तो दोनों देशों के मध्य व्यापार और पूंजी निवेश में तीव्रता आई है। जहां तक द्विपक्षीय व्यापार का सवाल है तो ब्रिटेन भारत का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी सहयोगी देश है। आपको दोस्तों बता दूं कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार जो 2018-19 में 16.7 अरब डॉलर था, 2019-20 में 15.5 अरब डॉलर हुआ, वो अब बढ़कर 40 अरब डॉलर यानी 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इससे दोनों देशों के तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। गौर करें तो ब्रिटेन में लगभग 800 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं जो आईटी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इस संदर्भ में टाटा इंग्लैंड में नौकरियां उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी भारतीय कंपनी का दर्जा हासिल कर चुकी है। भारतीय कंपनियों का विदेशों में कुल निवेश 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है। दूसरी ओर ब्रिटेन से भारत के बीपीओ क्षेत्र में आउटसोर्सिंग का काम भी बहुत ज्यादा आ रहा है। आउटसोर्सिंग दोनों देशों के लिए लाभप्रद है। एक और ये ब्रिटिश कंपनियों की लागत कम करता है, वहीं लाखों शिक्षित भारतीयों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराता है। दोस्तों, ब्रिटेन में बड़ी तादाद में अनिवासी भारतीयों की मौजूदगी है। यह संख्या लगभग 2 मिलियन तक पहुंच चुकी है। भारतीय लोग दुनिया के अन्य देशों की तरह ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी शानदार गति दे रहे हैं। तो पिछले 2 दशकों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने कई तरह की पहल भी की है।
नतीजा, ब्रिटेन में परियोजनाओं की संख्या के मामले में भारत दूसरे सबसे बड़े निवेशकर्ता देश के रूप में उभरा है। दूसरी ओर ब्रिटेन भी वर्तमान भारत में कुल पूंजी निवेश करने वाले देशों में बढ़त बनाए हुए है। आयात निर्यात पर नजर डालें तो भारत मुख्य रूप से ब्रिटेन को तैयार माल एवं कृषि एवं इससे संबंधित उत्पादों का निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त वो अन्य सामान मसलन तैयार वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, चमड़े के वस्त्र और वस्तुएं, रसायन, सोने के आभूषण, जूते, चप्पल, समुद्री उत्पाद, चावल, खेल का सामान, चाय, ग्रेनाइट, जूट, दवाइयां इत्यादि का भी निर्यात करता है। जहां तक आयात का सवाल है तो भारत इंग्लैंड से मुख्यतः पूंजीगत सामान, निर्यात संबंधी वस्तुएं, तैयारशुदा माल, कच्चा माल और इससे संबंधित अन्य सामानों का आयात करता है। दोनों देश वैश्विक निर्धनता की समाप्ति, वैश्विक संगठनों में सुधार और आतंकवाद के खात्मे के लिए परस्पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में पाकिस्तान ब्रिटेन के निशाने पर है। पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक का ब्रिटेन द्वारा समर्थन किया जा चुका है। अच्छी बात है कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भी सहमत हैं, ताकि 21वीं शताब्दी की वास्तविकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके।